ताजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिले जन समर्थन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने जनता जनार्दन का धन्यवाद किया और गठबंधन के साथ इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हाजी जमालुद्दीन कुरैशी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग, दलित और अनुसूचित वर्ग के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है उनका बहुत बहुत आभार जताया और आने वाले वक्त में भी यह उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जोश के साथ आगे भी कांग्रेस का मान मर्दन करेंगे। कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आगरा के उपाध्यक्ष ने कहा कि 2014 के पहले दिन से पीएम ने झूठ और नफरत फैलाने की राजनीति की है, जिससे जनता बहुत परेशान थी। सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए हम डालेंगे। इसके अलावा उन्होंने जनता की कमाई लूटने के लिए स्वयं को चाय वाला बताया, लेकिन वह चाय वाला था या नेता इस बात को आज तक प्रमाणित नहीं कर सके। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत का बीज बोते रहे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम पद की गरिमा का ख्याल न रखते हुए महिलाओं के मंगलसूत्र तक उतरवाने की बात कही थी। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक्सप्रेस वार्ता में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को समर्थन देने वाले लोगों का धन्यवाद किया। मैं हाजी जमालुद्दीन कुरैशी, पूर्व प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हमने माइनॉरिटी की जनता, मुसलमानों, पिछड़ा वर्ग और दलितों को जो है का आभार व्यक्त करने के लिए ये बैठक बुलाई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया हम उनके बहुत आभारी हैं और आने वाले वक्त में भी यही उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और खरोश के साथ हमारे साथ कमज़ोर वर्ग, मुसलमान, बड़ी तादाद में दलित और पिछड़ा वर्ग जो है उन्होंने वो जो है वोट किया, एक तरफा वोट किया और आइंदा भी कांग्रेस को एक तरफा वोट डालते रहेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस का माहौल बन रहा है और कांग्रेस की ज़रूरत है इस मुल्क को। तो लिहाजा जो है हमारे राहुल जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने, लिहाजा ये सब जो है उन सब का हम आभार व्यक्त करने के लिए आज ये बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। 2014 के पहले दिन से ही पीएम मोदी जी ने झूठ और नफरत फैलाने की राजनीति की थी, जिससे जनता बहुत परेशान थी। आते साथ सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए हम डालेंगे, सबसे बड़ा झूठ ये बोला। फिर जनता की बाप भाई लूटने के लिए उन्होंने स्वयं को चाय वाला बताया, लेकिन वो चाय वाला था या नहीं था इस बात का आज तक प्रमाणित वो नहीं कर सके। झूठ बोलने की राजनीति की उन्होंने। 10 साल तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत का बीज बोते रहे। हद तो जब हो गई जब चुनाव के दौरान उन्होंने पीएम पद की गरिमा को खत्म करते हुए इतनी गिरे स्तर की राजनीति की कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर दूसरे वर्ग के लोगों को दे दिया जाएगा। आपके पास 2 कमरे हैं तो आपका एक कमरा छीन के दूसरे वर्ग को दे दिया जाएगा। आपके पास 2 भैंसे हैं तो एक भैंस आपको दूसरे वर्ग को दे दी जाएगी। बस यहीं से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मेजॉरिटी के दिमाग में ये बात आई कि माइनॉरिटीज के नाम पर ये देश को बर्बाद कर देंगे। माइनॉरिटीज का साथ मेजॉरिटी ने भी दिया, तब ये गठबंधन कामयाब हुआ और देश में बदलाव लाने के लिए अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलितों ने जो भरकर वोट दिया, एक मुश्त जो वोट दिया है वो एक बदलाव का वोट था, जिससे गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक मजबूत ताकत में आया। आज उसकी बहुत अच्छी पोजीशन है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के बहुत जल्दी सरकार में बदलाव आने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आभार व्यक्त करने के लिए रखी गई है। जिस तरह से मुस्लिमों ने, दलितों ने और पिछड़ों ने इंडिया गठबंधन को वोट करके ताने साहब को नीचे दिखाया है, इस बात का सबूत दिया है कि देश की जनता इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए एक तरफ वोट करके इन्हें कमज़ोर कर दिया और अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, कुछ दिन के अंदर हम केंद्र के अंदर भी सरकार बनाएंगे।
इसके लिए हम दलितों का और पिछड़ों का और मुस्लिमों का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की तैयारी चल रही है और कुछ ही दिन के अंदर आप देखोगे फ्लोर टेस्ट के अंदर मोदी जी बहुमत भी साबित नहीं कर पाएंगे। सारे गठबंधन मिलकर एक हुए तो भी मोदी जी को हराने का कार्य नहीं कर सकते, इसका क्या करना है? नहीं, मोदी जी तो हार गए। देखिए 240 और सीटें आई हैं भाजपा की, जो मोदी जी के चेहरे पर 400 पार का नारा दिया गया था कि 400 पार होनी है, लेकिन वो 240 पर ही रह गई, 242 भी नहीं कर पाए। तो भी इंडिया गठबंधन सरकार ना बना पाया, इसका क्या करना है? नहीं, अभी हम अपने समीक्षा कर रहे हैं। हम कोई भी कमज़ोर पक्ष अपना मतलब कमज़ोर बात नहीं रखना चाहते हैं। इस तरीके से हम पूरी मजबूती से सरकार बनाएंगे और एनडीए की सरकार को गिराने वाले हैं जल्दी। मतलब आगे आने वाला प्रधानमंत्री के उम्मीद किससे रख रहे हैं? हाँ, देखिए, जो इंडिया गठबंधन मिलकर तय करेगा प्रधानमंत्री का चेहरा, वही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। और हमारे कांग्रेस की तरफ से जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है और जो हमारी राय है वो राहुल गांधी जी के लिए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवाने की रिपोर्ट।